जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा, सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप ना होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। आ जाओ। अरे तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए। मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। और खाना खाने के बाद बकरी उस दानवीर गधे को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो बकरी वहां से चली जाती है। और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बल्लू भालू अपने घरवाली से कहता है, अरे कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूँ। अब तुम देखना मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बनाकर अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुंचवाऊंगा। और तुम देखना वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बल्लू भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो। शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं। पर क्या करूं, अभी मेरी बात आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। इतना सोचकर बल्लू दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को